Dear students, today we shall begin a new chapter from the Social and Political Life book. The name of the chapter is Diversity and Discrimination. So students, let us start the lesson. Students, in the previous chapter we have discussed the meaning of diversity. पिछले चैप्टर में हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़े थे। डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता या विभिन्नता। हम किस तरह से अलग अलग हैं और किस तरह से वो विभिन्नता के बाद भी हम एक हैं वो पढ़े थे। हमेशा हम अगर अलग अलग होते हैं वो अच्छी बात नहीं होती, उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है। कई बार डाइवर्सिटी की वजह से भेदभाव भी शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। Students, let us know about difference and prejudice. There are many things that make us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, where, the games we play, and the things we celebrate. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बनाता है कि हम क्या है। जैसे कि हम कहाँ पर रहते हैं, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, क्या क्या गेम्स खेलते हैं और किस तरीके से चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। ये सारे की सारे जो चीज़ें हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये इन्फ्लुएंस होती है हमारी हिस्ट्री से कि हम पास्ट में कैसे रहें और ज्योग्राफी से कि हम किस जगह पर रहे हैं। Students, you know that India is a land of diversity. Students, हमको ये आइडिया है कि हमारे देश कितना डाइवर्स है। There are 8 major religions in the world. हमारे विश्व में 8 मेजर रिलीजन या धर्म देखने को मिलता है। वो सारे हैं क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जुदाइज्म, जैनिज्म एंड Zoroastrianism. So students, there are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. ये सभी धर्म हमारे देश में लोग पालन करते हैं। Students, we have more than 1600 languages that are people's mother tongues. हमारे देश में 1600 से भी अधिक भाषा बोली जाती है जो कि लोगों का मदर टंग है। देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स और 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म देखने को मिलता है। येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। फिर भी ये डाइवर्सिटी को पसंद नहीं करते हैं लोग, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग से फील नहीं करते हैं, सिक्योर फील नहीं करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो हमारे तरह बात ना करें, हमारे तरह ड्रेस नहीं पहने और हमारे तरह सोचे ना। तो जिनकी सोच अलग होती है, जो हमसे अलग दिखते हैं, हमसे अलग भाषा बोलते हैं, हमसे अलग कपड़े पहनते हैं, उन लोगों के साथ हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कई बार हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं जो हमारे से अलग होते हैं। हमको वो लोग बहुत स्ट्रेंज या अजीब लगते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि वो हमारे से अलग क्यों है। People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. कुछ लोग अपना एटीट्यूड और ओपिनियन रखते हैं अन्य लोगों के बारे में जिन लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये सब स्टेटमेंट्स में हम देखेंगे कि गांव में रहने वाले लोग और शहर में रहने वाले लोग एक दूसरे के बारे में क्या क्या सोचते हैं। लेट अस फर्स्ट नो अबाउट रूरल पीपल। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। लगभग 50% से ज़्यादा इंडियंस गांव में रहते हैं। विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन। जो लोग
गांव में रहते हैं विलेजर्स अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं। वो लोग सुपरस्टिशन के ऊपर बिलीव करते हैं। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। बहुत ज़्यादा अंधविश्वास से गांव के लोग भरे हुए होते हैं। पीपुल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। गांव के लोग बैकवर्ड होते हैं और वो मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कृषि कार्य में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन दी फील्ड्स। जब खेतों में हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन का टाइम आता है, परिवार के लोग 12 से 14 घंटा खेतों में काम करने में बिताते हैं। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। क्योंकि गांव में लोगों को काम नहीं मिलता है, उन लोगों को काम ढूंढने के लिए शहर जाना पड़ता है। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। स्टूडेंट्स, let us know about what people think on rural people. Students, life in the city is easy. People here are spoiled and lazy. लोग सोचते हैं कि शहर में रहने वाले लोगों की लाइफ बहुत आसान होती है। शहर के लोग स्पॉइल्ड मतलब बिगड़े हुए होते हैं। वो लोग आलसी होते हैं। इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। शहर में लोग फैमिलीज के साथ बहुत ही कम समय बिताते हैं। पीपुल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। शहर के लोग केवल पैसों के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। लिविंग इन ए सिटी इज एक्सपेंसिव। ए लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग्स इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। शहर वाला जीवन बहुत एक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लोगों की पैसा घर की रेंट मतलब भाड़ा और ट्रांसपोर्ट पर खर्च हो जाता है। सिटी पीपुल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कॉनिंग एंड करप्ट। शहर के लोगों को ट्रस्ट नहीं किया जाता, वो लोग बहुत कॉनिंग मतलब कपटी और करप्ट मतलब भ्रष्ट होते हैं। मतलब सिटी में लोग अच्छे नहीं होते हैं। ये सारी की सारी बातें प्रेजुडिस ही होता है। हर गांव वाला इंसान ऐसा नहीं होता जो हमें बता गया है, या हर शहरी इंसान ऐसा नहीं होगा जो इसमें बताया गया है। स्टूडेंट्स, सम ऑफ दिस स्टेटमेंट्स सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशियस एंड सी पीपुल इन सिटीज एज मनी माइंडेड, लेजी एंड कॉनिंग। इसमें से कुछ स्टेटमेंट्स हमें बताते हैं कि गांव के लोग इग्नोरेंट और सुपरस्टिशियस होते हैं और शहर के लोग मनी माइंडेड, आलसी और कपटी होते हैं। इस सारे नेगेटिव चीज़ों को हम प्रेजुडिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपुल नेगेटिवली एंड सी देम एज इन्फीरियर। प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी भी लोगों को नीची निगाहों से देखना और समझना कि वो खराब लोग हैं बिना उसको जाने भी। हम सोचते हैं एक ही तरीका किसी भी चीज़ों को करने का सही तरीका है और हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो सही है और दूसरा जो है दूसरे तरीके से वो गलत ही है। पर हमको ये भी समझना चाहिए, दूसरे की चीज़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए कि कोई दूसरा इंसान अलग तरीके से काम कर रहा है तो वो भी सही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। जब हम सोचते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है और बाकी सारे लैंग्वेज ख़राब है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं और बाकी लैंग्वेज को नेगेटिव नज़रिए से देख रहे हैं। एज ए रिजल्ट, we might not respect people who speak languages other than English. उसकी वजह से जो लोग इंग्लिश भाषा के अलावा अलग भाषा बोलते हैं तो हम उन लोगों को रेस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स,
People can be prejudiced about many things, such as people's religious beliefs, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. लोग प्रेजुडिस्ड हो सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। आप अगर सोचे कि आपका धर्म ही अच्छा है और दूसरे का बुरा है तो ये चीज़ एक प्रेजुडिस है। ये बहुत ही गलत बात होती है। लोगों की स्किन कलर के ऊपर भी प्रेजुडिस करी जाती है। काला रंग गोरा रंग कहते हैं। लोग कौन सी रीजन से आता है, इस कंट्री से बिलोंग करता है, वो उस कंट्री से बिलोंग करता है, उस कंट्री अच्छी है, ये कंट्री बुरी है, इस तरीके की भावना भी लोगों को होता है। बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका के ऊपर भी प्रेजुडिस किया जाता है। ये सारे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। हमें कभी भी किसी दूसरे को नीची निगाहों से देखना नहीं चाहिए। कभी भी किसी के बारे में गलत सोचना नहीं चाहिए। जब हम किसी को गलत निगाह से देखते हैं, नेगेटिवली जज करते हैं, तो इसको ही हम प्रेजुडिस बोलते हैं। अक्सर हमारे प्रेजुडिस जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम ऐसे लोगों से जो अलग है, हम उन लोगों से दोस्ती करना नहीं चाहते हैं और कई बार तो उन लोगों को हर्ट कर देते हैं अपने एक्टिविटीज से। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। हम लोगों को पता है कि जेंडर डिफरेंसेस क्या होते हैं। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विथ जेंडर डिफरेंसेस। एक लड़के होते हैं और एक लड़कियां होती हैं, तो अलग अलग तरीके से लड़के और लड़कियों के साथ बिहेव किया जाता है। ये जेंडर डिफरेंसेस होते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यू कैन सी दैट देयर आर सेवरल स्टेटमेंट्स। यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। इसको अरेंज करना है, कौन सी स्टेटमेंट्स बॉयज़ के लिए है और कौन सी गर्ल्स के लिए। दे आर वेल बिहेव्ड, ये माना जाता है कि गर्ल वेल बिहेव करते हैं, तो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट्स रेफर्स टू गर्ल्स। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, गर्ल्स सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल होते हैं। फिजिकली स्ट्रांग बॉयज होते हैं, नोटी बॉयज होते हैं। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, ये गर्ल्स के लिए अप्रोप्रिएट है। दे डोंट क्राई, ये बॉयज के लिए अप्रोप्रिएट है। ज़्यादातर बॉयज नहीं रोते हैं। तो यू कैन अरेंज दिस स्टेटमेंट्स एंड यू कैन राइट हियर। Students, if we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. अगर एक स्टेटमेंट दिया जाए they don't cry, तो आप देखेंगे ये क्वालिटी बॉयज या मैन से एसोसिएट कर दी जाती है। जब हम छोटे होते हैं और हमें चोट लगती है तो हम सब रोते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है, स्पेशली अगर वो लड़का है, अगर वो चोट पड़ने के बाद अगर वो रोए, उससे कहा जाता है तुम लड़के हो, लड़के नहीं रोते हैं। डोंट क्राई, यू आर ए बॉय, बॉयज डोंट क्राई। स्टूडेंट्स, एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई। इस तरीके से जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके दिमाग में ये बात रहती है कि लड़के नहीं रोते हैं। अगर कोई लड़के रोते हैं तो बाकी उनका मजाक उड़ाते हैं, तो वो खुद को रोने से रोक देते हैं। वो मानते हैं कि रोना एक वीकनेस है, बट हम सबको रोना आता है। जब हमें गुस्सा आता है, एंग्री होते हैं, जब दर्द होता है, तो हर किसी को रोना आता है। लेकिन बचपन से हमें ये सिखाया जाता है, स्पेशली लड़कों को, कि लड़के को नहीं रोना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर बॉयज रोते हैं तो बाकी उनका मजाक उड़ाते हैं और चिढ़ाते हैं, इसलिए बॉयज खुद को दूसरों के सामने रोने से रुकते हैं। स्टूडेंट्स, तो एक तरीके से बता दिया जाता है कि
उस तरीक़ा से लड़के रहेंगे और इस तरीके से लड़कियां रहेंगे। काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हो जाते हैं कि लड़कियों को तेज़ आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं घूमना चाहिए। ये सारे प्रेजुडिस ही होते हैं। हम लोग ही बॉयज़ को क्या करना चाहिए और गर्ल्स को क्या करना चाहिए उसका एक इमेज बना देते हैं जो कि सोसाइटी ने क्रिएट किया है। स्टूडेंट्स, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टेरियोटाइप। जब हम एक ही पार्टिकुलर चीज़ में किसी को फिक्स करते हैं कि इसको ऐसे ही होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि हम उसके लिए स्टेरियोटाइप क्रिएट करते हैं। अगर हम लोग सोच लें कि एक पार्टिकुलर देश के लोग या धर्म के लोग या फिर इस तरीके का जो लोग हैं वो हमेशा क्रिमिनल होते हैं, बदबू आती है उनसे, काम नहीं करते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टेरियोटाइप क्रिएट करती है। And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. सभी जगह पर खराब लोग और भले लोग हैं, सभी धर्म में, सभी देश में, चाहे वो गरीब हो या धनी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कुछ लोग खराब है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सभी लोग खराब है। स्टूडेंट्स, स्टेरियोटाइप का मतलब है एक ऐसी मेंटालिटी अपने बारे में बना लेना कि कोई दूसरा पर्सन जो है वो खराब ही होगा। मतलब नेगेटिव सेंस में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अपने मन में एक दुर्भावना बनाना कि वो इंसान खराब ही है। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills. स्टेरियोटाइप्स हमको ये देखने से रोकता है कि हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में अलग होता है। सभी के पास अपने स्पेशल क्वालिटीज होते हैं, स्किल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से अलग होती है। स्टूडेंट्स, लोग कई सारे लोगों को एक ही पैटर्न में फिट करते हैं कि ये लोग ऐसे ही होंगे, वो लोग वैसे ही होंगे। स्टेरियोटाइप्स अफेक्ट all of us as they prevent us from doing certain things. स्टेरियोटाइप हम लोगों को रोकता है ऐसे चीज़ें करने से जिसमें हम अच्छे भी हों। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सीखा कि ये प्रिजुडिस और स्टेरियोटाइप्स अच्छा चीज़ नहीं होता है। वी शुड डिस्कार्ड देज टू बेसिक थिंग्स, प्रिजुडिस एंड स्टेरियोटाइप्स।